मेरी बहन और मैं निकल चुके हैं एडमिशन कराने के लिए। देख लो आप कितनी सुबह निकल चुके हैं, बहुत देर के उठे हुए हैं। हमने थोड़ा बहुत, आपको पता है लोहा घाट बहुत दूर है किच्छा से, तो थोड़ा सा हमने खाने के लिए थोड़ा पैक करा लिया है। वैसे तो गर्मी बहुत है पर फिर भी थोड़ा बहुत सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हमने पैक करा लिया, क्योंकि अभी खाने का मन हो नहीं रहा था तो मम्मी ने पैक करके दे दिया। तो अब हम ऑटो के लिए जा रहे हैं, जिससे कि हम ऑटो पर बैठकर किच्छा जाएंगे, फिर किच्छा से बस पकड़ेंगे। गाइस हमें देखो लेट हो रही थी और ऊपर से ये रास्ते में खड़ा था, जिससे कि हम जा ही नहीं पा रहे थे और कोई भी नहीं था जो उसे भगा दे। जो भी जा रहे थे उसके पीछे से निकल जा रहे थे, पर हम ना पीछे से निकल सकते थे ना अब आगे से, तो हम नाली वाली फांग करके आए हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको वहाँ जाके सारी प्रोसेस बताऊंगी कि डी फार्मा में एडमिशन कैसे लेते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने नैनीताल से पढ़ाई करी है, तो अब लोहा घाट का भी एक्सपीरियंस होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती है, हॉस्टल की क्या प्रोसेस है। तो मैं आपको वहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। देखो पहले तो लोहा घाट जाने के लिए सुबह उठना पड़ता है और सुबह जाना पड़ता है, जहाँ से बस मिलती है उस जगह पे पहुँच। दो बसें बदलनी पड़ती है, टनकपुर से जाना पड़ता है। पहले तो हम एक बस किच्छा से टनकपुर के लिए लेंगे, एक बस हम लेंगे टनकपुर से लोहा घाट के लिए, और फिर मैं आपको वहाँ के जगह, कैसा कॉलेज है, कैसी क्या चीज़ है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ आपको। और मैं आपको बता दूँ कि मेरी वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आपको पता चल सके कि क्या क्या प्रोसेस होती है। हम बैठ गए थे ऑटो में और ऑटो के बाद हम किच्छा बस स्टैंड पे पहुंच चुके थे। फिर वहाँ पे कोई भी बस नहीं थी। फिर जो दीवार के बगल में प्राइवेट बसें खड़ी रहती है उसके बगल में, तो हम उसमें बैठे थे। आप देख सकते हैं हम बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं खटीमा। गाइस हम पहुंच गए थे खटीमा। खटीमा जाने के बाद अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड। खटीमा के बस स्टैंड पे जा रहे हैं, जहाँ से हमें टनकपुर के लिए बस मिलेगी, और फिर उसके बाद आपको बताते हैं आगे। खटीमा बस स्टेशन के ठीक सामने मैजिक लगी होती है, जिसमें हम बैठ गए थे। वहाँ से 40 रुपये किराया था मैजिक में। अब हम जाने टनकपुर। टनकपुर पहुँचने के बाद हमने ली टैक्सी, 500 रुपये में बुक हुई, और हम 3 जने थे। ढाई सौ रुपये एक जने के लगे। वो पहले तो 350 मांग रहे थे, पर हमने 250 रुपये में बात करी। उसके बाद हम गए लोहा घाट। लोहा घाट से फिर यही टैक्सी वाले अंकल हमें आगे तक लेके गए थे, जिनने वहाँ से 200 रुपये एक्स्ट्रा लिए। फिर उसके बाद वापस भी हम इसी में आए थे। हेलो गाइज, हम पहुँच चुके हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लोहा घाट, और ये चंपावत ज़िले में आता है, इसलिए देखो आप पीछे बोर्ड दिख रहा है। और अब इसके अंदर हम जाएंगे और एडमिशन कराएंगे। तब मैं आपको बताती हूँ, पूरी प्रोसेस बताऊँगी मैं आपको कि एडमिशन कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या क्या चीज़ें लगी, क्या करना पड़ा, क्या कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ी, मैं आपको सब बताऊँगी। और मैं रूम के रेंट और पीजी वगैरह का भी पता करके आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे महंगी है। थोड़ी बहुत नॉलेज मैं लेके जाऊंगी अपनी बहन के लिए, कि हम देखते हैं फिर। वैसे तो हम यहाँ से देखो आप पूरा पीछे तक कॉलेज ही कॉलेज है। जहाँ पे एडमिशन हो रहा था वहाँ एडमिशन कराया हमने, और हमारा एडमिशन की प्रोसेस हो चुकी है आगे। फिर उसके बाद अभी हमें फ़ीस स्लिप मिलेगी, प्रिंसिपल सर के पास हमारी फ़ाइल गई है, फ़ीस स्लिप मिलेगी, जिसमें हमें फ़िल करना पड़ेगा और बैंक जाना पड़ेगा। और आपको पता है पहाड़ों में ना गाड़ी मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। और मैं बता दूं, यहाँ का रास्ता ऐसा है, जितने पहाड़ हैं सारे रोड पे बिखरे हुए हैं। उसे कभी जीसीपी साइड कर रही है, कभी कुछ हो रहा है, सारी चीज़ें ऐसी ही चल रही है। और हम थक गए हैं, अब तो इतना ज़्यादा थक गई है मैं बता नहीं सकती हूँ। आप देखो उसको, बेचारी को इतनी उल्टी हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये बहुत दूर है, कम से कम 7 घंटे तो लगते ही हैं। तुम कितनी भी जल्दी, हम सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं और 12:20 पे पहुँचे हम लाल कुआं से लोहा घाट तक। वो भी गाड़ी बुक करनी पड़ी हमें, और आपको पता है गाड़ी बुक करते समय बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। कैसे भी करके उन्हें मनाया, तो उनने अंकल ने बोला चलो बेटा हम तुम्हें वापस ले जाने के लिए भी रुक जाते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा भाई खड़ा है, हेलो बोल रहा है। और ये बहुत ही बड़ा कॉलेज है, वैसे प्यारा बहुत है। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है, कहाँ से आओगे, गेट दिखाती हूँ।
आप देख सकते हो कितनी ये सारी बिल्डिंगें हो गई, ये आगे फ्रंट है और बाकी उधर भी बहुत सारा है और इतनी पार्किंग के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वैसे शांत एरिया है। आपको बता दूँ इतना भी शांत नहीं होना चाहिए कि गाड़ी ना मिले। और आप देख सकते हो पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है। और खाना हम घर से बनवा के लेके आए थे खाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी मम्मी ने सुबह बनाया था खाना। गाइस हम आ चुके हैं बाहर को थोड़ी सी हवा खाने के लिए, प्यारी प्यारी सी। और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच है जिसमें पढ़ाई होती है। और हेलो गाइस, मैं आपको बता दूं कि हमने एडमिशन तो करा लिया, पर मैं प्रोसेस आपको बताती हूँ। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ से जो बैंक है, जो बैंक में पैसे जमा होते हैं, जो भी फ़ीस हम देते हैं कॉलेज में, कॉलेज के लिए जो भी फ़ीस जमा होती है वो एक बैंक में जमा होती है, इनकी यूनियन बैंक में जमा होती है, जो कि 4 किलोमीटर दूर बैंक है। अगर फ़ोटोकॉपी भी करानी है तो आपको उधर से कराते हुए लेके आना, सारी चीज़ें सब कुछ कराते हुए लेके आना। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप करा सको। और मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कहते हैं, और जिनके साथ वो गए हैं उन्होंने 4 किलोमीटर के इनसे 100 रुपये लिए हैं, 200 रुपये लिए हैं, 2 जने गए हैं। तो मेरा भाई आ गया था पैसे जमा करके बैंक में, उसके बाद फीस स्लिप जमा करने जा रहा था कॉलेज करा में। लिया और अब हम जा रहे हैं घर। हम पहुंच गए थे टनकपुर। टनकपुर से फिर हमने मैजिक में बैठ के हम गए खटीमा। खटीमा से बस पकड़ के हम पहुंच गए किच्छा। गाइस हम पहुंच गए किच्छा और हम सोच रहे थे कि हम बस ट्रेन से चले जाएंगे, ऑटो मिलती नहीं है रात को। तो आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो रहा है और हमारी ट्रेन छूट गई है और अब हम घचपिच में हैं। हम अटके हुए हैं कि हमें अब ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा, लाल को जाना है, क्योंकि लाल को इतनी रात को यहाँ से ऑटो मिलते नहीं है। गाइस आप देख लो, हम यहाँ पे खड़े हैं ऑटो स्टैंड के पास, सर हमें ऑटो नहीं मिल रहा है, हमारा मुँह बन गया है, गुस्से में लाल पीला हो गया मेरा भाई, और हमें ऑटो नहीं मिलना है। और जिससे कि सब अपने घर को जा रहे हैं तो हमें ऑटो मिल ही नहीं रहा है। मेरा भाई आ रहा है गाइस, बहुत थक हार के बाइक लेके।